Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So 5th class, I'm your science teacher Saman. Today our topic of discussion is conditions necessary for germination of a seed and question answer. We also solve the exercise. So let's start. The following conditions are necessary for germination of a seed. फर्स्ट वन इज सूटेबल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है वो सीड के लिहाज से सूटेबल होना चाहिए, फिर ही वो बढ़ सकेगा, ग्रो कर सकेगा. सीड जर्मिनेट्स व्हेन दे गेट वार्म. सीड कब जर्मिनेट होना शुरू होता है? जब उसको गर्माइश मिलती है, मुनासिब माहौल मिलता है. एक्सट्रीमली लो और कोल्ड टेम्परेचर इज़ नॉट फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन. बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर जो है वो भी सीड की जर्मिनेशन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है. ठीक है. सेकंड है वाटर. इन एडिशन ऑफ हीट फ्लावरिंग प्लांट्स नीड वाटर टू जर्मिनेट. गर्माइश की वजह से फ्लावरिंग प्लांट को, जिन पे फ्लावर्स होते हैं, उन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने की वजह से. सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टोर फूड इन देयर कोटिलेडन्स. सीड जो है, बीज जो हैं फ्लावरिंग प्लांट के, उनके कोटिलेडन्स के अंदर खुराक स्टोर होती है, जमा होती है, और फर्स्ट लीफ और पहले पत्ते में. एज दे एब्जॉर्ब वाटर, जैसे ही वो पानी जज़ब करते हैं, दिस फूड इज़ रिलीज्ड, वो खुराक जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है. एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. नीडेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो बढ़ रहा होता है, उसको ज़रूरत होती है उस एनर्जी की. ठीक है. नेक्स्ट है एयर. ऑक्सीजन इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर जर्मिनेशन. ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए. द सीड ऑब्टेन ऑक्सीजन डैट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर. बीज जो है वो ऑक्सीजन जज़ब करता है जो पानी में डिज़ोल्व होती है. एंड फॉर्म द एयर कंटेन इन द सॉइल, और मट्टी से, ज़मीन से भी वो जो है वो ऑक्सीजन को हासिल करता है. ठीक है. नेक्स्ट है सनलाइट. सम सीड नीड लाइट फॉर जर्मिनेशन. कुछ बीजों को रोशनी की भी ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए. वो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन है अ डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीड. सीड कोड, कोटिलेडन, स्टेम और लीफ. तो इसका आंसर है स्टेम. आपने स्टेम पे टिक करना है. ठीक है. सेकंड वन है डैश स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो. लीफ, सीड कोड, कोटिलेडन्स, रूट्स. आंसर इज कोटिलेडन. ठीक है. थर्ड वन है एग्जाम्पल ऑफ अ डाइकॉट सीड इज डैश. बीन, राइस, ऑनियन, माइस. तो बीन इज द आंसर. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट सीड इज बीन, माइस, पीस, पीनट. सो आपने माइस पे टिक करना है. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फोटोसिंथेसिस. तो करेक्ट आंसर है जर्मिनेशन. नेक्स्ट है a dash is made up of thick overlapping leaves which contain stored food. Tuber, corn, bulb, cotyledon. तो आप cotyledon पे टिक करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है लेबल द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. ये स्टेजेस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. आपने इनको लेबल करना है. फर्स्ट है द रेडिकल यंग रूट इमर्ज फर्स्ट. सेकंड है द प्लूमोल यंग शूट इमर्ज फर्स्ट. थर्ड है द प्लूमोल ग्रो फर्स्ट अपवर्ड. फोर्थ वन है द प्लूमोल इमर्ज अबव ग्राउंड. लेटरल रूट्स ग्रो लॉन्गर. फिफ्थ वन है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट प्रॉपर लीव्स ओपन. सेकंड पार्ट है द प्लूमोल स्ट्रेटन्स एंड होल्ड लीव्स अपवर्ड. लास्ट पार्ट है श्रिव्ड टेस्टा.
ठीक है, आपने ये पेज जो है वो फिल करना है, उसको लेबल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 3 है, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ फ्रेंच बीन सीड एंड अ माई सीड। तो बीन सीड और माई सीड का डिफरेंस आपने ये दरमियान में लाइन लगा के अपनी नोटबुक पे राइट करना है। फर्स्ट डिफरेंस है 2 कोटिलेडन। बीन सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं और माई सीड में 1 कोटिलेडन होता है। ठीक है। सेकंड है नो एंडोस्पर्म। बीन सीड में नो एंडोस्पर्म, माई सीड में लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट। थर्ड वन है लार्ज एम्ब्रियो इन बीन सीड एंड माई सीड स्मॉल एम्ब्रियो। फोर्थ वन है लार्ज प्ल्यूमोल और माई सीड में है स्मॉल प्ल्यूमोल। ठीक है। 5 वन है बीन सीड इज शेप लाइक किडनी। बीन सीड की शेप किडनी की तरह होती है। अ माई सीड इज ओवल एंड फ्लैट इन शेप। ठीक है। तो ये है, आपने ये डिफरेंस राइट करना है और इसके साथ बीन सीड के नीचे बीन सीड की डायग्राम और माई सीड के डिफरेंस के नीचे माई सीड की डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ द जर्मिनेशन स्टेजेस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर। कि मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टेजेस जो हैं वो कैसे डिफरेंस हैं। फर्स्ट है मोनोकॉट। फर्स्ट वन है व्हेन द मोनोकॉट सीड जर्मिनेट्स इट प्रोड्यूस अ सिंगल लीफ। ठीक है। डाइकॉट, व्हेन अ डाइकॉट जर्मिनेट इट प्रोड्यूस 2 सीड लीव्स। ठीक है। सेकेंड वन है द लीव्स ऑफ अ मोनोकॉट आर लॉन्ग एंड नैरो। डाइकॉट, लीव्स ऑफ अ डाइकॉट come in different shape or size. Okay. Third one है the stem of a monocot are usually unbranched and fleshy. Dicot, the stem of a dicot are usually tough. ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, आपने इनको अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बीन सीड के नीचे बीन सीड की डायग्राम और माई सीड के डिफरेंस के नीचे माई सीड की डायग्राम। ठीक है। और आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी अपनी नोटबुक पे इसी तरह डिफरेंस के साथ राइट करना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।